अरेबियन सी में भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पर वहां के लीडर के रूप में जनरल बख्शी ने पाकिस्तान पर भारत की जीत के इतिहास के बारे में बताया जब दोनों देशों के बीच 1971 में युद्ध हुआ था। जनरल निखिल बख्शी ने कहा कि सफलता केवल सैनिकों के कारण नहीं थी जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे थे, लेकिन इंटेलिजेंस सर्विसेज के कारण भी जो युद्ध के मैदान से बहुत दूर थे। उस समय जनरल बख्शी ने एक लेडी जासूस की कहानी के बारे में बात की जिसने भारत की जीत के लिए एक अहम भूमिका निभाई थी। 1971 में पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर के लीड में एक ब्रीफिंग हुई। परवेज सैयद को भारतीय इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया गया था जिन पर उन्हें नजर रखनी चाहिए। उसके बाद ब्रिगेडियर सैयद की मुलाकात अपने सबसे अच्छे दोस्त हिदायत खान से हुई, जो एक भारतीय नागरिक होने के साथ साथ भारत का इन्फॉर्मर भी था। हिदायत ने ब्रिगेडियर के पद से इस्तीफा देने के अपने फैसले के बारे में बताया। सैयद के मुखबिर ने उसकी हेल्थ पर नजर रखी, जिसमें उनके फेफड़े में ट्यूमर के कारण उसकी हेल्थ में गिरावट जारी थी। एक मित्र के रूप में ब्रिगेडियर अपने दोस्त के साथ जो हुआ उसे सुनकर बहुत दुखी हुआ। हिदायत की इच्छा थी कि वह अपनी बेटी, जिसका नाम सहमत है, उसकी शादी इकबाल से करे जो सैयद का बेटा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिदायत की हेल्थ लगातार गिरती जा रही थी, इसलिए वह सर्विस देने के काबिल नहीं है। ये जानना जरूरी है कि हिदायत एक भारतीय खुफिया एजेंट था जो बिना नजर आए पाकिस्तानी सेना में घुसपैठ कर सकता है। उन्हें ऐसे दिखाया गया है जैसे वह कोई डबल एजेंट हो। भले ही हिदायत ने कभी पाकिस्तान का पक्ष नहीं लिया और न ब्रिगेडियर का इस्तेमाल किया, सैयद को भारतीय खुफिया ब्यूरो के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करनी थी। गिरती हेल्थ के कारण हिदायत ने अपना इस्तीफा भारतीय खुफिया ब्यूरो के चीफ कर्नल खालिद मीर को सौंप दिया। हिदायत ने अपनी बेटी सहमत को पाकिस्तान में एक इंटेलिजेंस अफसर के रूप में अपनी जगह लेने की भी सिफारिश की। पहले तो खालिद मीर नहीं माने क्योंकि सहमत अभी 20 साल की थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, लेकिन हिदायत को यकीन था कि उसकी बेटी इस काम को पूरा करने में कामयाब होगी। इसके बाद हिदायत ने अपनी बेटी को पिक किया। उसने सहमत से पाकिस्तान में एक भारतीय खुफिया एजेंट के रूप में उसकी जगह लेने के लिए कहा। इसके अलावा उसको पाकिस्तान एंटर करने में मदद करने के लिए ने ब्रिगेडियर सैयद के बेटे से उसकी शादी का प्लान बनाया है, जिसका नाम इकबाल है। अपने पिता की तरह ही एक पाकिस्तानी आर्मी अफसर हैं। हिदायत ने सहमत को भारत के इंटेलिजेंस चीफ खालिद मीर से मिलने के लिए भी कहा। स्टार्टिंग में सहमत अपने पिता के ऑर्डर को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसकी मां भी यही सोचती थी और फैसले के विरुद्ध थी, लेकिन पूरी रात इस बारे में सोचने के बाद सहमत ने आखिरकार मिशन को एक्सेप्ट करने का फैसला किया, ये देखते हुए कि उसके पिता की हेल्थ लगातार गिर रही थी और देश के प्रति उसका प्यार ज्यादा था। उसने अपने पिता को एग्जाम्पल बनाया जो देश के लिए बलिदान देने को तैयार थे और वह भी देश के लिए बलिदान देना चाहती थी। फिर सहमत की मुलाकात खालिद मीर और बख्शी नाम के उसके असिस्टेंट से हुई। इंटरव्यू के बाद सहमत को तुरंत कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। हालांकि शुरुआत में उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आखिर में वह ट्रेनिंग में महारत हासिल करने में कामयाब हो गई और यहाँ तक कि उसे नंबर्स और कोड को याद रखने में भी एक्सपर्टीज हासिल हो गई। सहमत को शूटिंग और आत्मरक्षा की भी ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा उसे टारगेट को मारने या ऑपरेशन में बाधा डालने वालों से छुटकारा पाने के लिए भी ट्रेन किया गया था। सब कुछ तैयार होने के बाद आखिरकार सहमत और इकबाल का निकाह करा दिया गया। एक मंगेतर के रूप में सहमत इकबाल के बहुत करीब नहीं थी, इसलिए एक जासूस के रूप में उसने बहुत से गैजेट इक्विपमेंट तैयार किए जिससे वो अपने सीनियर्स के साथ बात कर सकती थी। नौकरों में से एक अब्दुल, जो इकबाल के लिए लॉयल था, सहमत पर भरोसा नहीं करता और हमेशा उसकी हरकतों पर संदेह करता था, लेकिन सहमत को उसके सीक्रेट मिशन को बर्बाद न करने के लिए फोकस्ड रहने के लिए ट्रेन किया गया था। वह अपने सीनियर्स और पाकिस्तान में भी काम करने वाले अन्य एजेंटों कोकोस के साथ जानकारी भेजने के लिए हमेशा अपने पर्सनल टॉयलेट का इस्तेमाल करती थी। एक दिन सहमत मुनीरा के साथ बाजार गई। मुनीरा इकबाल के बड़े भाई महबूब की पत्नी थी। सहमत को बाजार में काम कर रहे भारतीय एजेंटों से मिलने का मौका मिला और फिर उसने कबीर नाम के अपने सीनियर से बात की। सहमत ने कहा कि वो भारतीय साइड हिदायत की ओर से ब्रिगेडियर सैयद को जानकारी भेजना चाहती है, जिससे उसे इस शक से बचने के लिए कि वह जासूस है आसानी होगी। आखिरकार भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ब्रिगेडियर को एक कोड भेजा जो भेजे गए एक गिफ्ट में छिपा हुआ था। उन कोडों में पाकिस्तानी विद्रोहियों के लोकेशन शामिल थे जो भारतीय समर्थक थे। हालांकि कोऑर्डिनेट सही थे, पर विद्रोहियों ने अपनी जगह छोड़ दी थी। ये पता चला कि ये वास्तव में सहमत के मिशन में मदद करने के लिए भारत द्वारा डिजाइन किया गया एक प्लान था। दूसरी ओर विद्रोहियों के स्थान का पता लगाने में पाकिस्तान को सफलता मिलने पर ब्रिगेडियर सैयद को अपने कमांडर जनरल बेग से प्रशंसा मिली और उनकी सेवाओं के लिए जनरल ने उन्हें मेजर जनरल के पद पर प्रमोट किया। इससे उसे निश्चित रूप से खुशी हुई क्योंकि हिदायत की मदद के कारण वह प्रोमोट होने में कामयाब हो गया। फिर उसने सहमत को उन लोगों से मिलवाया जिन्होंने ऑपरेशन को अंजाम देने में उसकी मदद की थी, जो उसके साथ ही भारतीय एजेंट निकले जो अंडरकवर थे और सहमत को पहले से जानते थे। इकबाल ने सहमत पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने सहमत को अपनी मां की पायल भी दी थी। न केवल सहमत के ससुराल वालों ने उस पर भरोसा किया, बल्कि अब उसके पति ने भी। एक दिन मेजर जनरल सैयद की तबीयत ठीक नहीं थी। फिर उसने सहमत को अपने प्राइवेट मीटिंग रूम को बंद करने को बोला। सहमत ने इस मौके का उपयोग कमरे में एक वायर टेपर डिवाइस प्लांट करने के लिए किया।
इस तरह सहमत उस कमरे में पाकिस्तानी ऑफिसरों की जरूरी मीटिंग सुन सकती थी। ये यही नहीं रुका, सहमत ने कमरे की चाबी भी डुप्लीकेट कर ली ताकि वह कमरे में आसानी से एंटर कर सके। इंटेलिजेंस की दुनिया में सहमत का करियर और क्षमता समय के साथ बेहतर होता गया। हालांकि बीमारी के कारण उसे अपने पिता को खोना पड़ा। वह टूट गई थी, लेकिन शुक्र है कि इकबाल हमेशा उसे खुश करने के लिए वहां मौजूद था और इससे सहमत को उससे प्यार हो गया। एक दिन मुनीरा और कुछ दूसरे पाकिस्तानी ऑफिसरों की पत्नियां एक बर्थडे प्रोग्राम पर अपने बच्चों के लिए म्यूजिक टीचर के लिए डिस्कशन कर रही थीं। मौके को बर्बाद न करते हुए सहमत ने बच्चों के लिए म्यूजिक टीचर बनने की इच्छा जताई, जिससे सहमत को दूसरे पाकिस्तानी आर्मी अफसर के घरों में एंटर करने की सुविधा मिल जाएगी। इस तरह सहमत आसानी से पाकिस्तानी ऑफिसरों के घरों में एंटर करने में कामयाब हो गई, जिसमें जनरल बेग के घर में जाना भी शामिल था। वह भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला करने की पाकिस्तान के प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में कामयाब थी। उसे उन जहाजों के प्रिंट्स भी मिले जिन्हें निशाना बनाया जाएगा, जिनका इस्तेमाल हमला करने के लिए किया जाएगा, लेकिन उसकी हरकत लगभग पकड़ी गई थी। सौभाग्य से उसके पास अपने आप को बचाने का अच्छा बहाना है। उस जानकारी को खोजने के बाद सहमत ने उन्हें अपने सीनियर्स को बताया, जिन्होंने इसे इंडियन नेवी को भेज दिया। लेकिन भारतीय नेवी ने जानकारी पर विश्वास नहीं किया, बल्कि खालिद मीर ने नौसेना को विश्वास दिलाया कि इंफॉर्मेशन असली है। सेलिब्रेशन मनाया गया और बच्चों ने अद्भुत प्रदर्शन किया। बेशक सहमत को विभिन्न लोगों से तारीफ मिली। सैयद परिवार के घर पर डिनर के दौरान मेजर जनरल सैयद और उनके बेटे ने जमीन और समुद्र के रास्ते भारत पर हमला करने के अपने प्लान को बताया, पर सहमत भी वहां मौजूद थी, जो इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुन रही थी। जल्द ही मेजर जनरल सैयद का एक साथी मीटिंग रूम में एक फाइल लेकर आया। ये देखकर सहमत ने वह इंफॉर्मेशन हासिल करने का मौका नहीं गंवाया। जब मेजर जनरल सैयद और इकबाल चले गए तो सहमत तुरंत अपने पास रखी डुप्लीकेट चाबी के साथ कमरे में एंटर हुई। उसने तुरंत डॉक्यूमेंट्स उठाए और तुरंत उसे भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो को भेज लगी। लेकिन जब वह जानकारी भेज रही थी, तभी एक सैनिक डॉक्यूमेंट लेने के लिए लौट आया, लेकिन उसे वह नहीं मिला। अब्दुल ने भी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। सहमत ने तुरंत डॉक्यूमेंट लौटा दिया, लेकिन ज्यादा टाइम न होने के कारण उसने डॉक्यूमेंट्स को सामने की मेज पर रख दिया। मेजर जनरल सैयद को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, लेकिन अब्दुल को शक हुआ। उसे सहमत पर विश्वास नहीं था, लेकिन एक दिन अब्दुल को सहमत का सिग्नल ट्रांसमीटर उसके प्राइवेट वॉशरूम में मिला, क्योंकि वह डिवाइस छिपाना भूल गई थी। ये जानकर कि सहमत एक भारतीय जासूस थी, अब्दुल तुरंत मेजर जनरल सैयद को बताने के लिए दौड़ा। सहमत, जो परेशान थी कि उसका सच सामने आ जाएगा, उसने अब्दुल का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन पकड़ नहीं पाए। फिर उसे पास में एक कार मिली और उसने उसका इस्तेमाल अब्दुल को ठोकर मारकर जाने से मरने के लिए किया। फिर उसने कार छोड़ी और अपने घर वापस चली गई। इस बीच अब्दुल को अस्पताल ले जाया गया। सहमत को अपने ऑपरेशन में अब्दुल की बलि देने के लिए बहुत गिल्टी महसूस हुआ। इसके बाद सहमत ने अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताया कि अभी क्या हुआ और बे ऑफ बंगाल में एक इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर पर पाकिस्तानी पनडुब्बी से हमले के प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन भी दी। इसके बाद यह इंफॉर्मेशन इंडियन नेवी को भेज दी गई, लेकिन फिर भी नेवी को वास्तव में इस इंफॉर्मेशन पर विश्वास नहीं हुआ। अब्दुल को कार से टक्कर लगने की खबर सुनकर इकबाल का बड़ा भाई महबूब तुरंत अस्पताल गया। मरने से पहले अब्दुल ने महबूब के सामने सहमत का नाम लिया। अब्दुल की मौत से महबूब बहुत टूट गया था और उस घटना के बाद से उसे सहमत पर शक होने लगा था। फिर उन्होंने अब्दुल की मौत की जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से कांटेक्ट करने का इरादा किया। एक दिन सहमत ने अब्दुल के लिए प्रार्थना करते हुए भीख देने के लिए कपड़े खरीदने के लिए बाजार जाने की अनुमति मांगी। बेशक इकबाल ने अपनी पत्नी की इच्छा को स्वीकार कर लिया। जब सहमत बाजार में पहुंची तो उसने तुरंत अपने सीनियर से कांटेक्ट किया और प्रेजेंट सिचुएशन की रिपोर्ट की, जो तेजी से पेचीदा हो रही थी, जिसमें महबूब भी शामिल था, जो उस पर शक करने लगा था। उसके सीनियर ने कहा कि सहमत को ऐसे किसी भी व्यक्ति से छुटकारा पाना होगा जो उसके ऑपरेशन को नाकामयाब करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें महबूब भी शामिल था। उस कॉल के बाद सहमत को एक जहर मिला जो एक छाते में छिपा हुआ था। जहर के इस्तेमाल से व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाएगा और जहर का पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि लक्षण नॉर्मल हार्ट अटैक जैसे होंगे। इस बीच महबूब अब्दुल की मौत की जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की ओर चला गया, लेकिन सहमत को पहले से ही इसका पता था। किसी को शक न हो इसके लिए उसने अपने पूरे शरीर को ढकते हुए सीढ़ियों पर उसे जहर दे दिया। उसने महबूब के पैर में जहर का इंजेक्शन लगा दिया और उसे इसका एहसास नहीं हुआ। जब सहमत ने इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को बताया कि वह महबूब को खत्म करने के अपने मिशन में सफल हो गई है, तो महबूब गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से लौटने के बाद सहमत ने तुरंत महबूब के मर्डर के सभी सबूत फेंक दिए। उसने अपना कम्युनिकेशन डिवाइस भी अब्दुल के कमरे में रख दिया ताकि अब्दुल पर सीक्रेट एजेंट होने का शक हो। दूसरी ओर महबूब की अचानक मौत से मेजर जनरल सैयद और इकबाल बहुत टूट गए। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी को पाकिस्तान में ऑपरेटिंग भारतीय जासूसों के बारे में पता चल गया था, इसलिए उन्होंने उन एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया जो सहमत की सहायता कर रहे थे। सहमत ने तुरंत इस सिचुएशन की सूचना खालिद को दी। ये जानकारी सुनकर खालिद ने बख्शी को सहमत को पाकिस्तान से निकालने के लिए एक बैकअप टीम तैयार करने का ऑर्डर दिया। कुछ दिनों बाद पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो अपराध स्थल की जांच करने के लिए मेजर जनरल सैयद के घर आया।
जांच में टीम को अब्दुल के कमरे में एक वायर टेपर और एक सिग्नल ट्रांसमीटर मिला। दूसरी ओर सहमत को अपने मिशन में अब्दुल का बलिदान देने का पछतावा था। अगले दिन इकबाल के फॉर्मर कमांडर ने सहमत और इकबाल से मुलाकात की, लेकिन इकबाल को इस बात का एहसास नहीं था कि यह खालिद मीर था जो सीक्रेट एजेंट था और उसने सहमत को गुप्त रूप से तय किया गया स्थान और समय पर उससे मिलने के लिए एक कोड दिया था। अब्दुल को एक संदिग्ध भारतीय जासूस के रूप में इशारा करने वाले विभिन्न सबूतों को जानकर मेजर जनरल सैयद का परिवार हैरान रह गया, क्योंकि उन्हें संदेह नहीं था कि उनके विश्वासपात्र ने उन्हें धोखा दिया था। हालांकि इकबाल को अब्दुल के कमरे के अंदर सहमत की पायल से मोती मिले। उसी वक्त इकबाल को एहसास हुआ कि सहमत एक भारतीय जासूस है। जैसे ही सहमत घर आई, इकबाल ने उससे वह सब कुछ पूछने का इरादा किया जो उसने अपनी पत्नी के बारे में सोचा था, लेकिन सहमत को एहसास हो गया था कि उसे पता चल गया है और जैसे ही इकबाल कमरे में दाखिल हुआ, उसने उस पर बंदूक तान दी। सहमत ने आंसू बहाते हुए कहा कि वह नहीं चाहती थी कि यह सब हो, लेकिन उसके लिए उसके देश से बढ़कर कुछ नहीं है। उसके बाद सहमत खालिद से मिलने गई, जबकि इकबाल ने घटना की जानकारी अपने पिता को दी। मेजर जनरल सैयद इस बात से बहुत गुस्सा थे कि एक अकेली महिला उनके परिवार को बर्बाद करने और उनके देश को खतरे में डालने में कामयाब रही। तब उन्हें एहसास हुआ कि हिदायत भले ही उनका सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन आखिरकार वह एक भारतीय था। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उनकी गलती के कारण उनका देश खतरे में है। सहमत की मुलाकात खालिद से हुई जो उसे वहां से निकालने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य था कि उस जगह को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और इकबाल ने घेर लिया था जो सहमत को गिरफ्तार करना चाहता था। खालिद ने इस मुश्किल सिचुएशन को देखा और पकड़े जाने से बचने के लिए अपने आदमियों को लोगों की भीड़ में ग्रेनेड फेंकने का ऑर्डर दिया। अफसोस की बात है, वहां सभी लोगों की मौत हो गई, जिनमें इकबाल और सहमत भी शामिल थे। कुछ ही देर बाद पता चला कि सहमत अभी भी जीवित है। पाकिस्तान से निकलने से पहले पता चला कि सहमत ने एक दूसरी लेडी एजेंट के साथ जगह बदल ली थी, जिससे वह विस्फोट से बच गई। उसे मारने की कोशिश करने वाले खालिद को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, खासकर इसलिए क्योंकि जिस पति से वह प्यार करती थी उसे मरना पड़ा, लेकिन खालिद ने कहा कि यह उसकी नौकरी के जोखिम का हिस्सा था। उसके बाद सहमत को सफलतापूर्वक भारत ले जाया गया, लेकिन रास्ते में वह बेहोश हो गई और जाहिर तौर पर वह इकबाल के बच्चे की मां बनने वाली थी। सहमत का इरादा बच्चे को खुद पालने का था। उनके द्वारा किया गया बलिदान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि भारत इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ पाकिस्तान की पनडुब्बी हमले के प्लान को रोकने में सफल रहा। इतना ही नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तानी पनडुब्बियों में से एक को डुबाने में भी कामयाब रहा, जिससे पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। कुछ साल बाद सहमत का बेटा भी इंडियन आर्मी में शामिल हो गया।